Good morning, my dear students. Hello, friends. Welcome to my channel, Education Era and Amusement. कल हमने हमारा टॉपिक था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पार्ट 1। उसमें हमने लेट वाले वाक्य लिए थे। ये थोड़ा टिपिकल है, लिटिल हार्डर है। बाकी क्वेश्चन जो एक्सक्लेमेटरी है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस थोड़ा हार्ड है, लेकिन परीक्षा की टाइम थी इसलिए हमने इसको ले लिया था। कुछ आग्रह किया था किसी ने, बच्चों ने, तो ये हमने ले लिया था। लेकिन अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टू सिंपल है। पहले कॉम्प्लेक्स आपके समझ में आ जाएगा, अगले वीडियो में हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलेंगे ये लेट के होने के बाद। तो इस तरह से समझाऊंगा, छोटे बच्चे हैं उनको भी समझ आ जाएगा। और फॉलो करो इस चैनल को, तो आपको शुरू से सारे ग्रामर के जितने भी टॉपिक है, every topic of grammar will be taught to you on this channel. Now let us start our topic. तो हमने 3 कैटेगरी में बांटा था इन लेट वाले सेंटेंस को। पहला था सजेशन, प्रपोजल। दूसरा था अलाउ, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, परसुएड, मोटिवेशन। यदि वाक्य इस तरह का है तो उसको किस प्रकार से इंडायरेक्ट में चेंज करेंगे ये हम यहाँ देखेंगे। थर्ड टाइप है कंडीशनल, सपोजिशन। ये कंडीशनल और सपोजिशन अनुमान के जो वाक्य होते हैं ये थोड़े टिपिकल होते हैं, ये टिपिकल सेंटेंसेस में आते हैं। ये कठिन सेंटेंसेस हैं, बट दिस टाइप ऑफ 2 sentences आर आस्क्ड नॉर्मली, mainly asked in your board examination, home examination। ये पूछी जाते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जनरली, और आपके होम एग्जामिनेशन में इनसे रिलेटेड पूछ जाते हैं। ये कम आते हैं थोड़े। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जो भी टीचर्स से संबंधित है, बैंक से संबंधित है, क्लर्क से संबंधित है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें ज्यादातर पूछे जाते हैं जो उसमें ये थोड़े हार्ड है इसलिए। लेकिन यदि कोई शिकारी जाता है शिकार करने के लिए जंगल में, और ये थोड़ा भी भालू आ गया है जंगल में, तो वो उसके लिए लाठी, बर्छी ये लेकर चल पड़ते हैं। भालू तो मार लेंगे, लेकिन अचानक भालू के पीछे शेर उसका शिकार करने के लिए आ गया, तब क्या करोगे आप? What will you do? What will be happen? यदि आ गया तो मार देगा। तो इसलिए आप अपने ट्यूबर में हर तरह का तीर रखें, अपने तरकश में हर तरह का तीर रखें। Every type of arrow will be there in ट्यूबर। उसमें तरकश में हर तरह का तीर होना चाहिए, जिस प्रकार से शेर आ जाएगा तो हम शिकार कर सकें उसका। हमारे पास बंदूक भी होनी चाहिए, गन भी लेकर जाना चाहिए हमें, नहीं तो हम गफलत में रह जाएंगे। इसलिए हर तरह का जो सेंटेंस वो हम देखेंगे, उसको अच्छी तरह क्लियर करेंगे। आप इसको फॉलो करते रहो बस चैनल को, और औरों को भी प्रेरित करो। तो पहला वाक्य सजेशन और प्रपोजल के वाक्य आते हैं, ये समझो आप। He said to me, let us, comma, inverted commas begin with capital letter L. Let us play football. Let us play football. तो इसके बाद में इन्वर्टेड कॉमा क्या करते हैं आप? इन्वर्टेड कॉमास लगा के फुल स्टॉप लगाते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पंक्चुएशन में आता है। आप पहले क्या करते हैं, ये इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करते हैं, फिर फुल स्टॉप लेते हैं। ये इसका, तो हम इसको ये करके, ठीक है, कोई हाँ। तो she said to me, let us play football. फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। हाँ, अब इसको हम चेंज करेंगे डायरेक्ट स्पीच में। तो ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। दिस पोर्शन ऑफ द डायरेक्ट स्पीच इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब।
and this one is called reported speech. इसको हम रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टिंग में ध्यान दीजिए, पे अटेंशन, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट या प्रोनाउन कहीं भी हो तो हम अस को किस में बदलेंगे, वी में चेंज करेंगे। इस बात का ध्यान रखो। ये थोड़ा दूसरे सेंटेंसेस हैं जो अदर इंट्रोगेटिव है, उनसे थोड़ा अलग है। ये उसमें तो फिक्स है, वो मैं आपको बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है आपको, इसलिए जब भी रिपोर्टिंग में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन या सब्जेक्ट हो तो आप इसको इंडायरेक्ट में चेंज करते समय आज की जगह भी लेंगे। चलो ये करते हैं। ये पता लग गया सजेशन का वाक्य है। He suggested to me, that से जोड़ो, क्योंकि सजेशन का वाक्य दैट से कल बताया था आपको, दैट वी शुड प्ले फुटबॉल, वी शुड प्ले फुटबॉल, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, she said to Sita, inverted commas begin, let us prepare food, let us prepare food, let us prepare food। वाक्य क्या है, सजेशन का है, साफ पता लग रहा है, प्रपोजल का है, सजेशन का वाक्य, तो हम दैट कंजक्शन होगा, दैट कंजक्शन जोड़ने का काम कौन करेगा, कंजक्शन इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर दें तब। और सब्जेक्ट क्या लेंगे यहाँ, रिपोर्टेड इंडेक्स की सब्जेक्ट क्या लेंगे, तो यहाँ थर्ड पर्सन है, आई नहीं है, यहाँ सीता है, मी नहीं है, तो आप किस में ले जाएंगे, इसको दे में ले जाएंगे। किस में ले जाएंगे, सब्जेक्ट दे आएगा, रिपोर्टेड इंडेक्स में। तो she suggested to Sita that से आप करेक्ट करो वाक्य को, ये कंजक्शन है, that सब्जेक्ट दे, क्योंकि आई और मीनिंग है, that they should prepare food, full stop, they should prepare food। ये सजेशन का वाक्य है। Next one is she said to him, let us, comma, inverted commas begin, let us go to Kashmir, let us go to Kashmir। अब ये रिपोर्टिंग में जैसा कि आप जानते हैं, ये रिपोर्टेड which is also known by you, ये आप जानते हैं। अब there is slightly difference between this reporting verb and that reporting verb। फर्स्ट सेंटेंस जो आप कहते हैं उसमें थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट। यदि यहाँ अब क्या है, जहाँ जाने के लिए कोई है, कश्मीर के लिए, नैनीताल के लिए, कुल्लू मनाली के लिए, तो वो एक प्रस्ताव के रूप में माना जाता है, एक प्रपोजल है। यदि आपने यहाँ सजेस्टेड कर दिया तो भी बात आपका ठीक है, इनकरेक्ट नहीं है, दैट्स नॉट इनकरेक्ट सेंटेंस, इनकरेक्ट स्पीच नहीं है वो। लेकिन यदि टीचर्स डिपेंड ऑन द टीचर, मार्क्स देने वाले पे डिपेंड करता है, वो आपको यदि आपने सजेस्टेड कर दिया तो 3/4 नंबर जैसा आउट ऑफ 1 you will get 3/4, 3/4 out of 1, क्योंकि वो नहीं मानता सोल्यूशन, क्योंकि ये तो टीचर पर डिपेंड है, मार्क देने वाले पर डिपेंड है, ठीक है। और यदि आपने प्रपोज कर दिया तो आपको वो 1 नंबर दिया जाएगा। तो मैथ में हाफ नंबर से 1 नंबर से 2 नंबर से भी फर्क पड़ जाता है, तो आप ध्यान रखो।
ठीक है। तो यहाँ हम जाने का कोई वाक्य हो तो हम प्रस्ताव ले लेते हैं, क्योंकि उसका विकल्प है ऑल्टरनेट। देयर सम ऑल्टरनेट, भी नैनीताल चलेंगे या कश्मीर जाएंगे या कुल्लू मनाली, क्या समझाओ। तो शी proposed to him that, वो सजेशन का प्रपोजल दैट, अब यहाँ आई भी नहीं है तो दैट दे should go to Kashmir, they should go to they should go to Kashmir, ये आ जाएगा proposed। समझिए, कहीं भी जाने का प्रस्ताव हो तो उसको प्रस्ताव में लिया जाता है, प्रपोज में लिया जाता है। नेक्स्ट, he said to him, he said to his father, comment what it was begin, let us go to see the Jew. Next sentence, let us go to see the zoo. ये close. She said to his father, let us go to see the Jew. अब ये भी जाने के लिए कहीं प्रस्ताव रखा है जाने के लिए, तो हम इसमें क्या लेंगे, प्रपोज। ये ध्यान रखो थोड़ा, ठीक है। तो ही प्रपोज to him, he proposed to his father, he proposed to his father, he proposed to his father that, उसकी जगह दे should go to see the Jew. He proposed to his father that they should go to see the Jew. इसका ये सेंटेंस हो जाएगा, ये। नेक्स्ट वन, I said to them that I said to them, let us eat this sweet, let us eat these sweets, let us eat these sweets, mango, mangoes, let us eat these sweet mangoes। ये वाक्य है, ये सजेस्ट किया है, सजेशन किया है, तो हम सजेशन देंगे इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ सब्जेक्ट आई है, सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आई है, तो आप यहाँ लेटेस्ट के बाद में अस की जगह क्या इस्तेमाल करेंगे, तो अस इज चेंज्ड इनटू we, understand? So I suggested to them that we should eat these के लिए क्या लेंगे आप, दोज, क्योंकि इंडाइरेक्ट स्पीच हो गया ना, अब यहां नहीं है दैट, दिस, दैट, दीज, दोज, तो दोज वी शुड ईट दोज स्वीट्स। इस तरह से वाक्य की रचना इंडाइरेक्ट स्पीच में हो जाएगी। नेक्स्ट, तो हमने प्रपोजल और सजेशन के कुछ सेंटेंसेस लिए, जिसमें हमने देखा कि ज्यादातर प्रपोज इसमें आता है जो स्थान के लिए आता है, प्रपोज रखा जाता है, वहां विकल्प होते हैं, और बाकी में हम देखते हैं कि सजेशन है। अब सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, द बेगर सेड,
The beggar said, let me stay here. Let me stay here. अब ये इसमें किस तरह का सेंटेंस है? कोई सजेशन नहीं दिया है. बैगर है, वो क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है या अनुमति मांग रहा है, मुझे यहाँ रहने दो, मुझे यहाँ रहने दो. समझ गए? तो द बैगर सेड लेट मी स्टे हियर. तो वाक्य किसका है? ये सेकंड सिचुएशन, अनुमति आ गई. क्या आ गई? अलाउ कर दो मुझे या रिक्वेस्ट. समझिए? तो बैगर, द बैगर रिक्वेस्टेड अब हमने ये देखा वाक्य ये किसका है? रिक्वेस्ट का वाक्य है. सपोजिशन का, उसका सजेशन का वाक्य भी है, प्रपोजल का वाक्य. तो हम किससे जोड़ेंगे? इसको ही रखेंगे हम, लेट को, लेकिन स्मॉल कर देंगे इसको, यहाँ स्मॉल लेटर में लेंगे और टू से कनेक्ट कर देंगे. कंजक्शन क्या होगा? टू. इसमें कंजक्शन आया, हमने देखा कि दैट. प्रपोजल और सजेशन में हमने दैट कंजक्शन देखा. लेकिन इन सब वाक्यों में हम जो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है, सेंटेंसेस, हम देखेंगे कि टू लेट कंजक्शन होगा रिक्वेस्टेड टू लेट. अब नहीं को किस में बदलेंगे? जब रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, तो उसको हम क्या लेते हैं? गोज टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. ऑलवेज गोज टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. अब ये तो सामान्य से बदलाया, उसमें बदला जाएगा. तो मैं थोड़ी कहूंगा मुझे यहाँ दे, मेरा मतलब ही नहीं है. फर्स्ट पर्सन का क्या मतलब है? वो तो भिखारी ने कहा, मैंने थोड़ी कहा तुम मुझको यहाँ रहने दो. तो द बैगर एक्सपेक्टेड टू लेट हिम, ये थर्ड पर्सन है तो इसका ऑब्जेक्ट ले आएंगे आप. समझ गए? तो लेट हिम स्टे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड. लेट हिम स्टे हियर किसमें चेंज होगा? देयर. Let him, to let him stay there. The beggar requested to let him stay there. समझ गए? तो ये वाक्य रहा हमारा सेकंड कंडीशन का. नेक्स्ट, द मजिस्ट्रेट said, the magistrate said, let the boy let the prisoner कैदी, let the prisoner go home. Let the prisoner go home. इसको जाने दो, घर जाने दो कैदी को. The magistrate said, let the prisoner go home. अब एक किस मजिस्ट्रेट क्या करता है? मालिक नौकर को क्या देता है? आदेश देता है. सर्वेंट को हमेशा आदेश दिया जाता है. तो यहाँ मजिस्ट्रेट का आदेश है. तो क्या आ गया? अपने ऑर्डर आ गया. तो ये क्या है? सेकंड कैटेगरी में का वाक्य है. तो हम किससे जोड़ेंगे? दैट से जोड़ नहीं सकते. किससे कनेक्ट करेंगे? हम कनेक्ट किससे करेंगे? तो कंजक्शन होगा इसमें टू लेट. तो वाक्य को बनाओ. द मजिस्ट्रेट ordered to let, हमने वाक्य को कनेक्ट कर दिया है. इन्वर्टेड कॉमास हटा दिया है, वाक्य को कनेक्ट किया. टू लेट द प्रिजनर गो होम. लेट द प्रिजनर गो होम क्योंकि आदेश का वाक्य है. अनुमति का, आपने देखा अनुमति मांग रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है. ठीक है? द बैगर रिक्वेस्टेड
और इसमें द मैजिस्ट्रेट ऑर्डर। तो इस प्रकार से ये वाक्य आते हैं। मोटिवेशन भी आ सकता है, पर्सुएट भी आ सकता है, रिक्वेस्ट भी आ सकता है, ऑर्डर लव, तो हम उसको टू लेटर से जोड़ते हैं। अब आते हैं थर्ड टाइप की बातें, कंडीशन सपोजिशन। क्या होता है? कंडीशन और सपोजिशन, ये लिटिल हार्ड है, ये हार्ड है, ये आपके कंप्यूटर एग्जाम कुछ ऐसे हैं। तो इसमें जैसे पहला वाक्य लेते हैं हम, गीता said let it rain ever so hard, ever so hard, comma, let it rain ever so hard, let it rain ever so hard, I must go to school, I must go to school, go to school, I must go to school, inverted commas close। ये वाक्य है। अब इसमें कल्पना है, निश्चय है कि let it rain ever so hard, बिताने का कितनी भी चाहे बरसात आओ, I must go to school, मैं अवश्य स्कूल जाऊं। ये वाक्य है। तो इसका इंडायरेक्ट स्पीच थोड़ा मुश्किल है, वो आपको ध्यान देना चाहिए। तो गीता टोल्ड, हम इसमें टोल्ड कर देंगे। टोल्ड दैट से जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं हम? यदि कोई कंडीशन हो, सपोजिशन हो, कल्पना करना हो, अनुमान लगाना हो। कल्पना करो, सपोज यू आर अंकित, रीडिंग 10th क्लास, लेटर में आता है, तो सपोज अनुमान लगाना, कंडीशन, ये सब आए तो वाक्य को पहचानो और उसके अनुसार आप दैट से उसको करो। told that let it, however में जोड़िए आप, however it might rain, दूसरा वाक्य होगा however it might rain, ever so hard, ये अंडरलाइन करो मैं, ever so hard को however hard मिल जाएंगे, however hard it might rain, comma I shall, क्या है? आई मस्ट, आई को किसके अनुसार ले जाएंगे? फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग में, तो गोस टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, गोस टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। यदि यहाँ क्या है? फर्स्ट पर्सन है, आई मस्ट, आई है ना फर्स्ट पर्सन, इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है? ये है ना, ये लेट इट रेन, कहाँ है वो? ये ना, आई मस्ट, ये आई करी, ये बात इससे संबंधित है, डायरेक्ट स्पीच का आगे बाकी ये है, आई मस्ट गो टू सेंटेंस, एक ही सेंटेंस है लेकिन इसका पार्ट ये है, आई मस्ट गो टू स्कूल। तो आई को किसके अनुसार चेंज करोगे? सब्जेक्ट के पास जाओ, रिपोर्टिंग वर्ब के, तो क्या हो जाएगा? शी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शी। तो क्या वाक्य बना? गीता टोल्ड दैट हाउएवर हार्ड इट माइट रेन, कितनी तकड़ी बरसात हो, कितनी ज्यादा बरसात हो। दूसरा वाक्य, दूसरा सेंटेंस, दूसरा जो पार्ट है सेंटेंस का वो योग है उसको, लेकिन इसका चेंज करो सब्जेक्ट। तो मैंने तो कहा नहीं, तो गीता कह रही, तो मैं कैसे कहूँगा मैं कि मैं अवश्य स्कूल जाऊंगा? ये तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मैं तो हूं नहीं वहां तो गीता है, गीता ने कहा है। तो चेंज इट इनटू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, गीता शी मस्ट गो टू स्कूल, वह अवश्य स्कूल जाएगी। समझ गए? अब ये 3 तरह के वाक्य हैं, और भी सेंटेंस मैं कल आपको दे दूंगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में, थोड़ा जो और ग्रामर के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। वो है जैसे शी मस्ट गो टू, जैसे आई मस्ट गो टू स्कूल। मस्ट क्या है?
Must is a model. Must is a model. Our team is strong. We may win the match. Model. Models depend on the mood of the sentence. जैसे must आ गया तो she is determined to go to school. कितनी बरसात हो पर she is determined to go to school. She must go to school. यदि वाक्य में determined आए तो आप must model ले आना. तो थोड़ी थोड़ी चीजें सब देखते चलेंगे बीच में. एक्टिव पैसिव का बात करेंगे वो भी देखेंगे. तो साथ साथ आप क्लियर होते जब अगला टॉपिक लूंगा नेक्स्ट तो आपको दिक्कत नहीं होगी उसमें. थोड़ा थोड़ा हम उसका संबंधित वाक्य थोड़ा संबंध उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं. तो ये मस्ट आया. जैसे ये है आई मस्ट गो टू स्कूल. तो मस्ट का क्या मतलब है? शी इज डिटरमिन्ड टू गो टू स्कूल. शी मस्ट गो टू स्कूल. अवर टीम, जैसे मैं वाक्य बोलता हूँ अवर टीम इज स्ट्रांग, वी मे विन द मैच. हमारी संभावना है, हमारी संभावना हम जीत सकते हैं. लेकिन मतलब अवर टीम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन. अवर टीम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम. यदि हम सबसे मजबूत टीम है, ताकतवर टीम है, तो वी मस्ट विन द मैच. इट इज 4 o'clock. He must be in the office. ड्यूटी है. 5 बजे तक वो ऑफिस छोड़ नहीं सकता है, जा नहीं सकता वहां से. तो वो काम ही रहेगा. He must be in the office. He must be in the office. उसको ऑफिस में होना चाहिए. तो 4 बजे अभी. It is 4 o'clock. He must be in the office. तो इस तरह से मैं आपको सारे जितने भी टॉपिक है अच्छे तरीके से कहूँगा. लेकिन आप फॉलो करते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें. थैंक यू.